लगातार इन्होंने आजम खान साहब पे प्रताड़ित करने का काम किया, लगातार इन्होंने छापे मारे, उन्हें जेल में बंद कराया, इनकी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द कराई। लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप हर लड़ाई में देखिएगा आजम खान साहब की जीत हुई है। कार्रवाई करने का काम करिए। 3 दिन आप उनके घर में ऐसी तैसी तो करवा नहीं रहे थे, आप जांच करने का काम करते, लेकिन आप खाली हाथ है, कुछ नहीं है उनके पास। जो है वो आपके पास सामने आ गया है। उसके आधार पर अगर लगता है आपको कि ये भी चोरी का है, ये भी गुनाह के द्वारा आया है, तो आप सजा देने का काम करिए। आप तो बाजार के मालिक हैं। इन्होंने नारा बेशक दे रखा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इंडिया पढ़ेगा तो इनसे सवाल पूछने का काम करेगा। इनकी जो मंशा है कि जो देश का युवा है वो लगातार धर्म की राजनीति में चलता रहे, अल्लाहू अकबर करता रहे, जय श्री राम करता रहे, लगातार दबाव बनाने का काम करेंगे, तो ऊपर वाला देख रहा है जिसके नाम से आप राजनीति करने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और खबर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर पे जो है IT की रेड पड़ी। लगभग जो है बता रहे हैं कि 3 दिन तक जो छापेमारी चली और 7 से 8 ठिकानों पर उनका जो है छापेमारी चली, लेकिन मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे जो अभी जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक तो बातचीत करें, इसमें जो गलियारा जो है वो तेज़ हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो अपने नेताओं के घर पे छापे पड़ना शुरू भी हो जाएंगे। वहीं जो है अखिलेश यादव ने यह कहा था कि जब सत्ताधारी पार्टी जो कमज़ोर हो जाती है तो छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आजम खान के घर पे जो छापा पड़ा उसको लेकर, क्या कहेंगे? पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से अगर इन्होंने किसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किया है, सबसे ज्यादा शिकार करने का काम किया है, सत्ता के गलियारों से गलत रास्ते को दुरुपयोग करके, वो आजम खान साहब हैं। लगातार इन्होंने आजम खान साहब पे प्रताड़ित करने का काम किया, लगातार इन्होंने छापे मारे, उन्हें जेल में बंद कराया, इनकी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द कराई। लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप हर लड़ाई में देखिएगा आजम खान साहब की जीत हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्हें जेल भेजा गया, उसके बाद भी रिहा हो गया, जिस तरीके से उनकी सदस्यता गई, जिस तरीके से वहां चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सीट आई, तो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र को की हत्या करते हुए इन्होंने चुनाव करवाने का काम किया, उनकी सदस्यता जाने का काम किया, जो कि शायद वो चुनाव भी जीत गए। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 3 दिनों से आजम खान के घर पे डेरा डाल के बैठे थे, कई IT के अधिकारी, सूचना प्रसार के अधिकारी, जो लगातार इनके ठिकानों पर छापा मार रहे थे, लेकिन मिला कुछ नहीं। और सिर्फ इन्हीं पे नहीं, जो इनके सहयोगी हैं, जो जौहर यूनिवर्सिटी के जो सदस्य के ट्रस्ट हैं, उनके ऊपर भी छापा मारने का काम किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आप गाजियाबाद में की सरजमी पे, गाजियाबाद में उनकी एक जानने वाले, उनके घर पे भी छापा मारा गया। आप ये देखिए कि आजम खान और आजम खान से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, लगातार ये सरकार उन पर प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सरकार ये तो कह रही है अगर कुछ होगा तभी तो ED अपना काम करेगी, भैया अपना काम तो करेगी ही ना। पेट में दर्द, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर गलत किया तो छापा पड़ेगा। देखिए, हम सरकार से सहमत हैं। जो सरकारी विभाग अगर तोता ना बने और निष्पक्ष होकर काम करे तो जनता ये विपक्ष लगातार उनका समर्थन करने का काम करता है। आज भी वो आजम खान के घर पे छापा मारने आए या उनके लोगों के यहाँ छापा मारने गए, किसी ने ऐसा तो नहीं कि उनका सहयोग नहीं किया, सबने उनका भरपूर सहयोग किया, लेकिन मिला उन्हें बाबा जी का ठुल्लू। केशव प्रसाद मौर्य, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आप हमारे यहाँ IT का छापा पड़वाइए, आप हमारे यहाँ CBI का छापा पड़वाइए, विपक्ष के यहाँ जो भेजना है आपको भेजिए, लेकिन आप अपने घर में भी तो जांच कराने का काम करिए। जो आपका लड़का योगेश मौर्य है, जो उसकी स्कूल है आर्या पब्लिक स्कूल, उसके बगल में जो किसानों की जो जमीन है 2 बीघा, जो लगभग 4 करोड़ की जमीन है, उस पर कब्जा करता है रातों रात। वहां रोड बुलडोजर लेके आता है, JCB से वहां बड़ा सा सामान रखवा देता है, चुनाई करने की बात करता है। जब पूरा गांव हंगामा करने का काम करता है, जब मीडिया में खबरें आती है, तब जाके मामला शांत होता है। आज भी पता नहीं उस वक्त कब्जा हुआ नहीं हुआ, कोई बड़ा मीडिया नहीं दिखा रहा। केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं इस पर जवान खोलने का काम करे? सबसे ज्यादा कोई आपराधिक व्यक्ति है तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हैं। जिस तरीके मैं बिल्कुल बता, उनके ऊपर देखिए कैसे मुकदमे नहीं थे उनके ऊपर। योगी सरकार से पहले उनके ऊपर मुकदमे नहीं थे, ये योगी जी पे मुकदमे नहीं थे। इन लोगों ने अपने मुकदमे बंद करने का काम किया। भू माफिया की बात करें तो इनका लड़का जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है, लगातार प्रयास करने का काम कर रहा है। मैं टीवी चैनल वालों से कहूंगा, मैं आपको लिंक भी भेजने का काम करूंगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि किस तरह योगेश मौर्य, जो किसान की 2 बीघे से ज्यादा की संपत्ति है, जिसकी कीमत 4 करोड़ है, किस तरीके से कई दिनों से ताक लगाए बैठा था, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। अरे हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, आप लेकिन कार्रवाई तो बराबर करने का काम करें। कब तक सत्ता का दुरुपयोग करेंगे? सरकारें आती जाती रहती हैं, आज भाजपा की है, कल सपा की होगी, परसों कांग्रेस की होगी, लेकिन इस तरीके से अगर आप निर्दोष व्यक्ति पर लगातार दबाव बनाने का काम करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है जिसके नाम से आप राजनीति करने का काम करें, और नीचे वाले भी देख रहे हैं, सब आपको सजा देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि जब सरकार में बैठे लोग कमजोर हो जाते हैं तो छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश में देखिए,
बिहार में देखिए जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है, लगातार उनके ऊपर छापा पड़ते रहते हैं। नीतीश कुमार ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दल छोड़ा है, तेजस्वी के साथ आया, तब से उनके सहयोगियों पे छापे पड़ते रहते हैं। उनके बारे में पता नहीं मीडिया क्या क्या कहने का काम करती है, इनकी जो गोदी मीडिया है। आप इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ये आजम खान पे छापा मारने का काम करते हैं, कभी इरफान सोलंकी पे छापा मारने का काम करते हैं। लगातार विपक्ष के तो अमिताभ बाजपेयी जो सपा के विधायक है, उनके यहाँ जाने का काम करते हैं। जो भी विपक्ष का नेता है उसे लगातार प्रताड़ित करने का काम करें। सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में छापा मारने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने साउथ में छापा मारने का काम किया, ये विपक्षियों के पूर्व मुख्यमंत्रियों तक को बंद करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ क्यों नहीं जांच करवा रहे? हेमंत विश्वा की जिस तरीके से वाइफ की जो जमीन विवादित पाई गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री योजना का कोई स्कीम था, उसके आधार पर उन्होंने कोई जमीन, इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जो भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने लोग चले गए, जो पुराने कांग्रेसी चोर बताते थे ये लोग, वो उसमें चले गए, उनके ऊपर छापा क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में छापा क्यों नहीं हो रहा? छापा एक ही तरफ होता है क्या सिर्फ? जिसकी सरकार है, देखिए और सरकारों में सबकी तरफ छापा होता था, लेकिन फिलहाल भाजपा की सरकार है, चुनाव आने वाला है। भाजपा जब से इंडिया ने गठबंधन बनाने का काम किया है, जब से विपक्षियों ने अपना अलायंस इंडिया करने का काम किया, तब से इनके पेट में दर्द है, इनके कमर में दर्द है, इनके सर में दर्द है। लगातार ये हर जगह छापा मारने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तख्त पलटते हुए टाइम नहीं लगता। बिल्कुल वो सही कह रहे हो, तख्त पलटने वाला जिस दिन तख्त पलटेगा उस दिन आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये जनता और सरकार तो आती जाती रहती है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, हो सकता है आपके घर से भी चिलम निकले। एक आरोप भी लगाया है कि दीवार फांद को जो घर में घुसे, जो आयकर विभाग की टीम थी। देखिए ऐसे तो चोरी घुसते हैं। आप ये बताइए कि सरकारी विभाग का कोई व्यक्ति, ये सरकारी आदमी कोई चोरों की तरह घुसने का काम करेगा? नहीं घुसने का काम करेगा। तो अगर ऐसे आप आके आप किसी के यहाँ जांच करने का काम करेंगे, बेशक आप किसी विभाग से हो, जनता तो नहीं समझेगी। जनता तो यही समझती है कि जो दीवार कूद के आता है वो चोर होता है। हो सकता है इनकी सरकार में लोग, जो सरकारी लोग इस प्रवृत्ति के बन गए हो, जिन्हें दीवार कूदने की जरूरत पड़ रही हो, क्योंकि दीवार कूद के ही सरकार बनाने वाले लोग सरकार में हैं। जो परसों दीवार कूदते थे आज वो सरकार में बैठे हैं। उन्होंने देश के प्रदेश के सरकारी अफसरों को इसी तरीके से बनाने का काम किया। सबसे बड़ी गलती आजम खान की होगी यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी लोग नहीं चाहते कि पढ़े लोग। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो, प्रदेश में हो, आप देखिए कभी इन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। आप देखिए कि पेंसिल रबड़ कटर पे भी इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। लगातार शिक्षा के बजट में ये कटौती करते हुए, क्योंकि इनको पता है, ये इस पे पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने नारा बेशक दे रखा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इंडिया पढ़ेगा तो इनसे सवाल पूछने का काम करेगा। इनकी जो मनसा है कि जो देश का युवा है वो लगातार धर्म की राजनीति में चलता रहे, अल्लाहू अकबर करता रहे, जय श्री राम करता रहे, एक दूसरे का खून बहाता रहे। जिस तरीके से नूह में कांड हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ, जिस तरीके से बिहार में कांड हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, ये चाहते हैं कि देश का युवा इसी तरीके से धार्मिक पाखंडों में फैला रहे, शिक्षा की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर शिक्षा की तरफ जाएगा तो इनसे सवाल पूछने का काम करेगा, इनसे हिसाब लेने का काम करेगा, इनसे पूछने का काम करेगा कि आपने अडानी अंबानी का सपोर्ट क्यों किया, इनसे पूछने का काम करेगा कि आपने हमारे जीएसटी का पैसा से सुभाष चंद्र का लोन माफ करने का काम क्यों किया। अगर युवा पढ़ेगा तो, इसलिए इनकी मनसा है कि युवा ना पढ़े। और आजम खान क्या, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। और भी अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जो दूर हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगा, उसके ऊपर इसी तरीके से छापे पड़ते रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास कहाँ पैसा बचा है, एक डेयरी है 20,000 रुपये उससे आते हैं, और जो पेंशन का पैसा उसी से हमारा खर्चा चल रहा है। बिल्कुल मिला भी यही है, जो मिला है वो इसी आधार पर बता रहे हैं। इससे ज्यादा मिला तो आप कार्रवाई करने का काम करिए। 3 दिन आप उनके घर में ऐसी तैसी तो करवा नहीं रहे थे, आप जांच करने का काम करते, लेकिन आप खाली हाथ है क्योंकि कुछ है नहीं। हो सकता है आपका मुखबिरी गलत हो, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जो है वो आपके पास सामने आ गया है। उसके आधार पे अगर लगता है आपको कि ये भी चोरी का है, ये भी गुनाह के द्वारा आया है, तो आप सजा देने का काम करिए। आप तो बाजार के मालिक हैं, जैसा मन करे वैसा चलाने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो नेता वो कह रहे हैं कि इससे अब हो सकता है ईडी सीबीआई के छापे और नेताओं को घर भी पड़े। बिल्कुल, ये 2024 तक आते आते मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो इंडिया दल के 28 गठबंधन के सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं, सबके घर छापे पड़ने वाले हैं, सबके यहाँ से कुछ ना कुछ निकालने का काम करेंगे। लेकिन ये भूल रहे हैं, तख्त अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से कहा, तख्त बदलता रहता है, जिस दिन तख्त बदलेगा उस दिन इनके यहाँ से चिल्लम निकलेगा। बिल्कुल साफ तौर पे जो है जिस तरीके से 3 दिन तक छापेमारी चली, इनकम टैक्स का छापेमारी चली, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मिला कुछ नहीं। आजम खान ने कहा कि डेयरी हमारे पास और एक जो खाता है पेंशन के पैसे, उसी से खर्चा चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि तख्त पलटते हुए टाइम नहीं लगता, आप लोग देखिए, और जब आप कमज़ोर हो चुके हैं इसलिए जो छापेमारी शुरू हो चुकी है। वहीं विपक्ष के और भी नेता ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे 24 करीब आएगा ये घबरा गए हैं और इनके पास और कुछ नहीं है, तो ये शायद ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं वो बढ़ जाए। लेकिन जो क्या होगा, जो कुछ भी होगा, हम पढ़ के अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।